वो कोई भी अदालत हो, बाहर से जजेस लाकर सीनियरिटी को डिस्टर्ब करना बतौर वकील, मैं भी ये समझता हूँ और जितनी हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी है, जिसका ज़मीर जिंदा है वो अपनी अदालतों के साथ खड़ा है। बाकी ज़मीर फरोश हर दौर में है, ये कोई नया दौर तो नहीं है। हर दौर में ज़मीर फरोश निकल आते हैं, काले कोट में भी निकल आते हैं और हर जगह से निकल आते हैं। लेकिन जो काले कोट की अहमियत से वाकिफ हैं, जो वकीला अपने काले कोट पे फख्र करते हैं और इस बात पे भी फख्र करते हैं कि पाकिस्तान को काले कोट वाले ने बनाया था, वो सब इस वक्त अपनी जुडिशरी के साथ, आईन और कानून की हुक्मरानी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। और इमरान खान साहब की जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ की है। इसलिए 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में निकलना है। सवाबी में जलसा रखा है खान साहब ने। बाकी जहाँ जहाँ जो लोग जिन्हें जलसे में नहीं आना, साउथ पंजाब में या सिंध में या जिधर भी आप हैं, अगर आपके हल्के में डाका पड़ा है, आपका हक है, आपका फर्ज है कि आप एक पुरअमन तरीके से अपने प्रेस क्लब्स में जाके, चाहे आप कराची में हैं, हैदराबाद में हैं, जहां भी हैं, बलोचिस्तान में हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका मैंडेट चुराया गया है तो फिर आपने खामोश नहीं बैठना, आपने भी पुरअमन तौर पर एहतजाज करना, ये आपका आईनी कानूनी हक है। दूसरी बात, ये जो इमरान खान साहब को आपने अंदर रखा हुआ है, ये जो आप जुल्म कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपसे जवाब नहीं लिया जाएगा? आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान अकेला है? अपने मुल्क में तो आपने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है पूरी दुनिया में किस तरह पाकिस्तानी निकल रहे हैं, किस तरह वो इजहारी यकजहती कर रहे हैं हमारी इस तहरीक के साथ। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब वापस निकलेंगे। हमारे वर्कर्स के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुदावा होगा। जो 26 नवंबर की रात हुआ इस्लामाबाद में, उस पर जुडिशल कमीशन अगर हम मांगते हैं तो ये तो जिम्मेदारी हमसे ज्यादा मियां शहबाज शरीफ साहब की बनती है। आप एक सियासी आदमी हैं, एक सियासतदान सियासी मैदान में मुकाबला करता है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके हाथों पे मुखालफों का खून हो। तो अगर आपका इसमें हाथ नहीं है शहबाज शरीफ साहब, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी मैं कहता हूं, पार्लियामेंट के बाहर भी मैंने बारहा कहा, मीडिया पे भी कहा और आज अटियाला जेल के बाहर भी कह रहा हूं कि हम नहीं, इमरान खान नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं, शहबाज शरीफ साहब आपको ये फैसला करना होगा, आपको करना चाहिए कि अगर आप बेगुनाह हैं और आपका हाथ 26 नवंबर की रात जो लोग शहीद हुए उनके खून से रंगीन नहीं है, तो फिर आपको खुद जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। आपको खुद ये कहना चाहिए कि जिस भी फोरम से आपने तहकीकात करानी है, मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसका ऐलान करता हूं, क्योंकि मैं सियासी आदमी हूं, मैं लोगों को मारता मूरता नहीं हूं। लेकिन अगर आप जुडिशल कमीशन से भागेंगे, आप तहकीकात से भागेंगे, तो फिर कौम ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि ये जो 26 नवंबर की रात हुआ उसमें फिर आपका ही हाथ था। तो इमरान खान साहब ने, हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में जो जुडिशल कमीशन की बात की है 26 नवंबर की और 9 मई की, वो इसलिए है कि ये चीज़ें साफ हो जाएं, कौम के सामने सच आ जाए, क्योंकि इस वक्त कौम परेशान भी है, मायूसी का भी शिकार है और तारीख में पहली बार कौम में और इदारों में जो फासला आ रहा है, जो लोग नाराज हैं, जो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मुल्क को हर तरह की दहशतगर्दी का सामना है। ये जो अभी 2 दिन पहले बलोचिस्तान में हुआ, जो हमारे जवान शहीद हुए, हमारा दिल सबका उस पर दुखी है। ये जनाजा सिर्फ उसका नहीं उठा जिसके घर उस जवान की शहादत गई है, वो हर पाकिस्तानी के घर से ये जनाजा उठा है, क्योंकि हमारे दिल पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, जो भी पाकिस्तान के लिए जान देता है, हम समझते हैं कि हम सब ने उनके साथ खड़ा होना है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इदारों और अवाम के बीच में फासला नहीं होना चाहिए, और वो फासला एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो है इमरान खान। कि वो जेल से निकल के जब एक बयान देगा तो ये फासले, ये तलखियाँ, ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और याद रखिए, जंगें फौजें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं। और दहशतगर्दी की इस जंग को जीतने के लिए कौम और इदारों के एक पेज पे होना होगा, और उस एक पेज पे लाने के लिए ये जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए।
عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے پاپولر لیڈر ہے, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, انشاءاللہ واپس ترقی کا دور شروع ہوگا, خوشی کا دور آئے گا, انصاف کا دور آئے گا. یہ عدالتیں انصاف دینا شروع کریں گی, لوگ ان عدالتوں کو امید کی نظر سے دیکھیں گے دوبارہ. اس وقت امید لوگوں کی مر رہی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے انصاف دینا ہے وہ جج صاحبان آج خود انصاف کے متقاضی ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو. تو اڈیالہ جیل سے آج کے لیے سب سے اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا دن قوم کے لیے اہم اس لیے ہے کہ اس دن قوم نے ایک فیصلہ کیا اور ظالموں نے اس فیصلے کے اوپر فارم 47 کی روشنائی ڈال دی اور ایک اندھیر مچا دی اور پاکستان کے قوم سے ان کی آنکھوں کی امید چرائی, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. سٹیل مل کی حالت دیکھیں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی حالت دیکھیں, پاکستان ریلوے کی حالت دیکھیں, پاکستان پوسٹ کی حالت دیکھیں, پاکستان کے اداروں کی حالت دیکھیں, اینٹی کرپشن کی اداروں کی حالت دیکھیں, نیب کو دیکھیں, ایف بی آر کو دیکھیں. کون سا ادارہ ہے جن لوگوں نے چھوڑا ہے؟ ہر ادارے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اگر عمران خان کے ہاتھ سے مینڈیٹ چرایا گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو سن 85 کے بعد پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ملک کے ساتھ دشمنی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے باعث ہیں.